हाय। हाय, आई एम अनाज ठाकुर। मतलब इन्हें सब कुछ याद आ गया? दैट्स वंडरफुल। नहीं, ये वो पेशेंट नहीं है, उन्हें तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्चार्ज कर दिया गया है। ओह, इसका मतलब है कि वो घर चले गए, मुझसे मिले बिना। चलो कोई बात नहीं, घर गए मतलब वो बिल्कुल ठीक हो गए होंगे, इसलिए तो उन्हें अपना घर याद आ गया। नहीं, उन्हें कुछ याद नहीं आया। दरअसल डॉक्टर श्रीनिवास को उनकी पत्नी मिल गई थी। पत्नी? हाँ, वही उन्हें घर लेकर गई हैं, विच इज बेटर। वहाँ आसपास की चीजों को देखकर हो सकता है उनकी याददाश्त लौटा है। हाँ डॉक्टर, तभी तो घर घर कहलाता है। तो ये है मेरा घर, यहाँ रहता हूं मैं। सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा भी। हम यहाँ रहते हैं। हम पति पत्नी। तुम बहुत थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। थक तो गया हूं मैं। अच्छा, एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। शीतल, मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ से गया क्यों? मतलब ये सब छोड़ के, तुम्हें छोड़ के। क्या कर लोगे जानते? भूल जाओ उस बात को। भूल ही तो गया हूं ना मैं, इसीलिए तो जानना चाहता हूँ। पर तुम्हें तो सब कुछ याद है ना? प्लीज बताओ ना। इसी बात का तो रोना है। मुझे सब कुछ याद है, और वही बात मैं भूल जाना चाहती हूँ। लगता है मैंने तुम्हें वाकई बहुत दर्द पहुंचाया। जहाँ प्यार होता है वहाँ दर्द होता है। बिजनेस में नुकसान हो जाने की वजह से तुम पीने लगे थे, इतना पीने लगे थे कि तुमने मुझे पीटना शुरू कर दिया था। और एक दिन तुमने मुझे इतना पीटा, और उसी में हमारा बच्चा। हमारा बच्चा? मैं प्रेग्नेंट थी, पहला महीना चल रहा था, और मैंने सोचा था कि तुम बहुत खुश हो जाओगे जब मैं तुम्हें ये खबर दूंगी, लेकिन नहीं, तुम बहुत नाराज हो गए थे, और उसी गुस्से में तुमने मुझे धक्का मार के गिरा दिया, और उसी में हमारा बच्चा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शीतल, मैं इस किस्म का इंसान नहीं हूं। तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। अरे, मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, और तुम कह रही हो कि मैंने अपने ही बच्चे को। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये हरगिज सच नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं हूं शीतल। तुमने ऐसा किया था दिनेश, और उसके बाद तो मुझे छोड़कर चले गए। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि तुमने अपना बिजनेस बेच दिया। बैंक में से सारे रुपए तुम लेकर चले गए। तुमने उसका क्या किया मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो बस इतना चाहती कि तुम वापस लौट कर आ गए। मेरे लिए तो बस
इतना ही काफी है। लेकिन मेरे इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम ये कह रही हो? मैं तुमसे प्यार जो करती हूँ अभय। अभय? तुमने मुझे अभय क्यों कहा? हाँ अभय, तुम्हें याद नहीं? मैं तुम्हें इसी नाम से पुकारा करती थी। और मेरा नाम तो दिनेश है ना? हाँ, लेकिन तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें इसी नाम से पुकारूं। अभय? पर क्यों? तुम्हें ये नाम बहुत पसंद था और तुम चाहते थे कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें किसी खास नाम से पुकारे। अभय? अभय? हाँ, ये नाम तो सच में मुझे काफी अच्छा लगता है। अभय। है ना? अच्छा सुनो, बाहर जाके ये मत कहना कि तुम अभय हो, हाँ? क्योंकि दुनिया वाले तुम्हें बस दिनेश के नाम से ही चाहते हैं। अभय तो तुम सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। अब तुम आराम कर लो, चले? चलो। क्या हुआ? हाँ? पता नहीं क्यों शीतल, पर यहाँ पे दिए जला करते थे। क्या तुम्हें सब मालूम है? क्या? अब कि कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए? हाँ तो क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? नहीं, याददाश्त तो वापस नहीं, पर पता नहीं कि मुझे लगता है कि यहाँ पे दिए जला करते थे। आखिर मेरा घर है ना, तो शायद इसीलिए। अभय, सारी चीजें वैसी हैं जैसे तुम छोड़ के गए थे। तुम्हारा घर, तुम्हारी पत्नी। अब चले? हाँ, चलो। पागल हो गई हो क्या? ये कैसा सवाल हुआ? अगर मैं मर गई तो इतना नाराज क्यों होते हो? लोग मरते हैं, मालूम है ना? मालूम है, मरते होंगे, लेकिन मेरी मिनी नहीं मर सकती। मेरे जीते जी तो कभी नहीं, क्योंकि मैं उसे मरने ही नहीं दूंगा। अच्छा ये बताओ, अगर मैं मर गया तो मैं मर जाऊंगी। मैं जानता हूं तुम मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, एक पल नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। तो हमारी खुशी का क्या होगा? ओह गॉड, कितना नेगेटिव सोचती हो। अगर तुम नहीं रही तो खुशी कैसी? अच्छा ये बातें छोड़ो, ये बताओ तुम हो कैसी? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर के पास गई थी चेकअप करवाने? हाँ गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है और बच्चे की ग्रोथ एकदम नॉर्मल है। और माँ, वो कैसी है? माँ तो जैसी थी वैसी है। अब तो बस ये आखिरी दिन गिन रही है। दिन तो मैं भी गिन रहा हूँ। तुम्हें पता है माँ कह रही थी कि बेटियां ड्यू डेट से पहले पैदा हो जाती। काश ऐसा ही हो, लेकिन बेटियां नहीं, बेटियां तो अक्सर लेट आती हैं। ओह ऐसा है क्या? अच्छा ये बताओ, तुम्हें जल्दी नहीं है माँ बनने की? तो क्या तुम्हें जल्दी है बाप बनने की? अरे मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम जल्दी से झंझट से छूट जाओ। छूट जाऊंगी, बहुत जल्दी छूट जाऊंगी। माँ, तुम कहीं जा रही हो बेटा? हाँ माँ, मैं जा रही हूँ। कहाँ? अपने ससुराल। ससुराल? इसमें इतनी हैरान होने की क्या बात है माँ? अभय का घर मेरा ससुराल ही तो है। लेकिन अभय तो यहाँ नहीं है, राइट? लेकिन माँ उसका घर तो है।
जिस तरह वो अपना बिजनेस बंद करके चला गया, उसी तरह वो अपना घर छोड़ के भी जा सकता था ना माँ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो गया है लौट कर आने के लिए, मेरे लिए लौट कर आने के लिए माँ। कोई और भी तो लौट के आ सकता है शीतल। कौन? तुम्हारा पति दिनेश चोपड़ा। माँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं उस आदमी को अपना पति नहीं मानती। तुम्हारे मानने या न मानने से यह हकीकत बदल तो नहीं जाएगी शीतल। हकीकत ये है माँ कि मैं अभय से प्यार करती हूँ, उसी को अपना पति मानती हूँ। नहीं शीतल, हकीकत ये है कि अभय सुनीति से प्यार करता है। प्यार करता है तो फिर उसे छोड़ के क्यों चला गया माँ? छोड़कर तो वो तुम्हें भी गया है ना, मेरे पास लौट कर आने के लिए। शीतल अगर वो लौट कर आएगा तो वो सुनीति के पास जाएगा, उसी से शादी करेगा, नहीं तो वो लौट कर ही नहीं आएगा। माँ, ऐसा मत कहिए माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। आपको मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आता? आता है शीतल, तुम्हारी नादानियों पर तरस आता है। तुम हार कर भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं हो। वो पाना चाहती हो जो तुम्हारा है ही नहीं, जो तुम्हें मिल ही नहीं सकता। आप मुझे श्राप दे रही हैं? मैं तुम्हें श्राप कैसे दे सकती हूँ शीतल, लेकिन तुम अपनी जिंदगी खुद ब खुद बर्बाद कर रही हो। मैं अपनी जिंदगी संवारने जा रही हूँ माँ, उस घर में, अभय के घर में। मेरी जिंदगी तो उसी दिन बर्बाद हो गई थी जिस दिन मेरी शादी उस आदमी के साथ हुई थी, दिनेश चोपड़ा के साथ। दिनेश, तुमने ये बहुत ही अच्छा किया है कि शीतल से अभी तक मिले नहीं हो। ना ही मैं शीतल से अभी मिला हूं और ना ही वो इस बात को जानती है कि मैं वापस लौट आया। किसी को पता चलना भी नहीं चाहिए, वरना शीतल को बता देगा। हाँ चतुर्वेदी, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो उसे सोचने का मौका मिल जाएगा और ये जान जाएगी कि तुम तलाक देने की पूरी पूरी कीमत वसूल करना चाहते हो। यस, क्योंकि दूसरी शादी करने के लिए उसे मुझसे तलाक लेना ही होगा चतुर्वेदी, और इस बात की उसे मुंह मांगी कीमत मुझे देनी होगी। यू आर राइट। लेकिन मैं अभी चुप रहूंगा चतुर्वेदी। शीतल अभी शादी कर ही नहीं सकती क्योंकि अभय यहां पे नहीं है, और अगर ऐसे में मैंने अपने पत्ते खोल दिए तो अभय के वापस आने से पहले उसे सोचने का मौका मिल जाएगा। मैं शीतल को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेगी, क्योंकि शीतल जो चाहती है वो उसे हासिल करके ही रहती है। लेकिन इस बार नहीं दिनेश। मतलब? मैं अपने क्लाइंट की पूरी खबर रखता हूं और मेरी खबर हमेशा पक्की होती है। तुम ये तो जानते हो कि अभय लापता है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि वो क्यों लापता है। क्यों लापता है वो? अबे जिस वजह से लापता है, जब वो वजह मालूम होगी ना तो शीतल कुछ भी कर ले। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो वो हासिल करना चाहती है कभी हासिल नहीं कर पाएगी। ये बात तुम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो? अबे उससे शादी ही नहीं करेगा। शादी नहीं करेगा? मुझसे तलाक लेने के बाद भी नहीं? कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता शीतल से शादी। वो तो सुनीति से शादी करना चाहता है, जो उसके बच्चे की मां मरने वाली है। वो उससे प्यार करता है। तो फिर उन दोनों ने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि शीतल ने उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी थी। लेकिन जैसे ही सुनीति की तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी ना, दोनों की शादी हो जाएगी। अरे चतुर्वेदी, लेकिन तुमने ही तो मुझसे कहा कि शीतल अभय को दीवानों की तरह प्यार करती है और वो इसीलिए मुझे पागलों की तरह ढूंढ रही है तलाक देने के लिए। चतुर्वेदी, मुझे तो लगता है कि शीतल अभय से शादी करने के लिए बहुत डेस्परेट है। तो क्या, अबे भी तो बहुत डेस्परेट है सुनीति के लिए। तुम देख लेना, जब अबे वापस आएगा ना तो वो सुनीति से ही शादी करेगा और शीतल के सपने टूट कर रह जाएंगे। मुझे तो डर है दिनेश कि कहीं तुम्हारे मंसूबे उसको तलाक देकर पूरी पूरी कीमत वसूल करने के धरे के धरे न रह जाए। अभय सुनिधि को बहुत चाहता है, ये बात शीतल भी बहुत अच्छी तरह से जानती है,
लेट्स वेट एंड वॉच चतुर्वेदी। ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और तुम देखना, शीतल सुनीति को अपने रास्ते से जरूर हटा लेगी, लेकिन देखना है कि कैसे। और उसी हिसाब से मैं शीतल से अपनी कीमत वसूल करूंगा, तलाक देने की। अरे भाई, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चली गई थी? मैं अपने कपड़े लाने गई थी। कपड़े? पर क्यों, तुम यहाँ नहीं रहती क्या? वो अभय, पता है, तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये घर काटने को दौड़ता था। हर पल बस तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी, तुम्हें याद करती रहती थी। और मेरी ये हालत मेरी माँ से देखी नहीं गई, इसलिए वो मुझे जबरदस्ती अपने घर ले गई थी। तुम्हारी माँ भी है? हाँ, मेरी माँ है, भाई है, भाभी है। अरे भाई, तुम मुझे कब मिलाओगी? मिलाऊंगी और वो बहुत खुश हो जाएंगे तुमसे मिलकर। लेकिन मैं तो पूरी तरह से मिल लूं तुमसे। मैं 1 मिनट में आई। अब फिर से जा रही हो? अच्छा, तो एक ड्रिंक हो जाए। हाँ, सेलिब्रेशन। वाह, यानी कि दिनेश चोपड़ा साहब शराब पिया करते थे और शराब पीकर अपनी पत्नी को मारते थे। That's disgusting. नहीं, पर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मैं ही दिनेश चोपड़ा नहीं हो सकता। नहीं मतलब, शराब तो मैंने पी है, पर पीने के बाद पत्नी को मारना, इट्स इम्पॉसिबल। That's impossible.